Decrease our cut off. Decrease our cut off. We want extension. We want. मेरा नाम रुमाइसा है और मैं श्रीनगर से हूँ। आज हम जेके बोपी की वजह से यहाँ पे एहतजाज प्रेस कॉलोनी में करने आ रहे हैं। बोपी हमारा जो है वो हमारा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं कर पा रही है। समझ नहीं आ रहा है क्यों। आईएनसी से वो कह रही है हमारे पास डेट्स नहीं है एक्सटेंशन के लिए, जबकि हमारा जो आईएनसी है वो कह रहा है जब तक कि आपका कंडक्टिंग बॉडी आपकी जो पैरामेडिकल काउंसिल है वो हमसे नहीं मांगेंगे, हम नहीं देंगे। अगर बोपी ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाती, व्हाई डोंट दे गिव एक्सेस टू द प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, वो खुद से हमारा ये करेंगे। आज जब तक बोपी हमें सड़क पे नहीं लाते तब तक उनके हवाले से कुछ नहीं होता है। जो आज जो हमारा सिलेक्शन लिस्ट आया, कुछ को कॉलेज मिला है, कुछ को नहीं मिला है। एंड जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, उन्होंने नोटिफिकेशन में ये क्लियरली वहाँ मेंशन किया कि सीडीपी कैटेगरीज की सीट्स जो है वो फिलअप नहीं हुई है एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर सेकेंड राउंड, जो कि फिजिकली होगा। फिर जब हम बोपी ऑफिस गए तो उन्होंने वहाँ हमें बोला कि आईएनसी से आप एक्सटेंशन मांगो। उनसे मांगा, वो कह रहे हैं कि जब तक आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग हमें नहीं बोलेगा। हमारी 1500 सीट्स वैकेंट है। आई डोंट नो वो 1500 सीट्स कहाँ जाएंगी। पिछली बारी भी 1000+ सीट्स हमारी वैकेंट थी, आज 1500 सीट्स वैकेंट है। ये हमें हमारा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग क्यों नहीं करेंगे? ऑल आई एम सेइंग इज अगर आपसे नहीं हो रहा है, प्लीज हमारा जो ये है एक्सेस है, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को दे दो। आप हमारा फ्यूचर वेस्ट नहीं कर रहे हो। हमारी डिमांड्स ये है कि आप हमारा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग करें और कट ऑफ को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करें। आप सीट्स बहुत ज़्यादा वैकेंट है, हम बाहर क्यों जाएंगे? हम दूसरे मुल्कों में क्यों जाएंगे पढ़ने, जबकि हमारी यहाँ खुद की सीट्स वैकेंट है। आपने माजी तौर पे पिछली बारी भी देखा, बाहर जाने में लड़की को आज बहुत मसले हैं। यहाँ तो ऐसा नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ो, कहाँ जा रहा है वो? कहाँ जा रही है हमारी 1500 सीट्स? इन्हीं ये वजह वजूहात है जिनकी वजह से एक बच्चा फिर गलत स्टेप ले लेता है। दीज आर द मेन रीजंस कि हमें सुसाइड सोचने, हमें फिर मजबूर होते ये चीज़ें करने के लिए। मेरा नाम साहिल अयूब है और मैं सोरा से बिलोंग कर रहा हूँ। तो मैंने रिसेंटली 12th पास आउट किया लास्ट ईयर। तो अभी जो हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे खड़े हैं। एंड अगर हमें जो है ना मेरिट हमारा जो है ना कट ऑफ कम कर दे तो वो बेटर रहता। तो हम उस सिलसिले में यहाँ पे सब जमा हुए हैं। तो ये कि बोपी नहीं कर पा रहा है अपनी डिमांड्स को, जैसे पॉसिबली लग रहा है ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। 11 जून को इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट किया है, तब से लेके अब तक अभी देखे कितना टाइम हुआ। 2 राउंड काउंसलिंग की कौन सी बड़ी बात है? अगर ऑनलाइन काउंसलिंग करा देते हो गई होती, ऑफलाइन भी की होती तब भी हो गई होती, लेकिन ये नहीं कर रहे। अब आईएनसी कह रहा है हम इनको डेज एक्सटेंड करेंगे, अगर उनको बच्चे पर रह रहे तो हम दे देंगे इनको एक्सटेंशन। लेकिन ये एक्सटेंशन नहीं, इनसे पूछ ही नहीं रहे एक्सटेंशन के लिए, मांग ही नहीं रहे एक्सटेंशन। एंड बोपी के पास जा रहे, वहाँ से वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे। मैं तो पहली बात कहूँगा कि अगर बोपी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं कर पा रहा है, बर्डन अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको इतना, वो नहीं कर पा रहा है हर एक स्टूडेंट के लिए डिमांड फुलफिल, तो वो अपने इस चीज़ से पीछे हट जाए एंड कॉलेज को दे दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद अपना एडमिशन कर ले। अब अगर पकड़ रहे वो तो उनको प्रॉपरली डिमांड फुलफिल करे, बच्चों को एडमिशन दे और जो सीट्स रह रही है उनको फुलफिल कराए ना। वो सीट्स क्यों खुद खाली रह रही है? तो लास्ट ईयर भी यही हुआ, इस साल भी क्यों कर रही है? एक ही राउंड काउंसलिंग, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कम से कम 3 राउंड तो ये होने चाहिए। एंड मेरिट रखा है लोगों ने 30 पॉइंट्स। 30 पॉइंट से नीचे तो मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो क्या करेंगे? अगर वो कुछ नहीं करें, उनका 1 साल जाया, 2 साल जाया, 3 साल जाया, फिर कल को आप ही लोग आते हैं, आप ही लोग पूछते हैं कि बच्चे बेरोजगारी है, पैसे नहीं है, वो है, नशे में पढ़ रहे बच्चे। नहीं करेंगे। जब आप लोग ऐसा कर रहे हो तो आगे क्या ही होगा? आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसके बाद?